हरे कृष्णा। साल के 12 महीनों में 4 महीने होते हैं चतुर्मास के, और ये महीने श्रावण पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। किंतु इन 4 महीनों में भी सबसे अधिक पवित्र महीना होता है कार्तिक मास का। जैसे बाजार में डिस्काउंट सेल होती है, उसी तरह इस माह में भक्ति और भगवान की कृपा का डिस्काउंट दिया जाता है। भगवान की भक्ति का मार्ग सुसुखम कर्तु अव्ययम यानी शुरू से ही आनंद प्रदान करने वाला है, बहुत ज़्यादा सुख देने वाला। अव्ययम यानी जो कभी ना समाप्त हो, कभी खर्च ना हो, और भगवान की भक्ति ऐसी जिस दिन से आप भक्ति शुरू करेंगे उसी दिन से आनंद शुरू। भगवान जो भी देते हैं वह अक्षय होता है, अर्थात कभी न नष्ट होने वाला, और इसी के लिए यह कार्तिक मास है। जैसे एक बच्चा अपना भला बुरा नहीं जानता और वह तो अपने से प्रेम भी नहीं कर सकता, वह तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, किंतु माता पिता उस बच्चे को अपने से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसी तरह हम अपना भला बुरा नहीं जानते, किंतु भगवान श्री कृष्ण हमारे परम दयालु पिता हैं। वह हमारा भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए भगवान हम बिगड़े हुए बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए नए नए उपाय व साधन प्रदान करते हैं, जिससे हम उनके पास वापस जा सकें। इसीलिए यह चतुर्मास है, कार्तिक मास है, ब्रह्म मुहूर्त है, एकादशी है, पूर्णिमा है, यह सब भारी डिस्काउंट है हम बद्ध जीवों के लिए। इसीलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कार्तिक में सेल किस तरह है? इस महीने में यदि हम श्रद्धा व भक्ति से जो भी कुछ करते हैं, जैसे भागवत कथा का श्रवण, दीप दान करना, भोग लगाना, पुष्प अर्पित करना, तीर्थ यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना आदि, तो अन्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और यदि इस माह में आप वृंदावन या नवद्वीप धाम में जाकर भक्ति करते हैं तो उस पर 10,000 गुना फल अधिक लाभ होता है। तो है ना कितना ज़बरदस्त सेल। और यह सब भगवान ने तय किया है, क्योंकि वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए वो इस कार्तिक के महीने में मुक्त हस्त से कृपा बांट रहे हैं। और यह महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जितने भी महीने हैं सब में कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की उपासना है, किंतु इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी हैं, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा करुणामयी करुणा वाहिनी हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हैं, और जब भगवान भी देखते हैं कि कोई जीव राधा रानी या उनके भक्तों की सेवा करना चाहता है तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य श्री रूप गोस्वामी के द्वारा स्तंभ माला में राधा रानी का एक नाम कार्तिकी देवी अर्थात कार्तिक की देवी बताया गया है। उनका एक और नाम भी है ऊर्जेश्वरी। इसीलिए इस कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। उनको ऊर्जेश्वरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं, किंतु सबकी ऊर्जा स्रोत श्रीमती राधा रानी हैं, अर्थात सारी शक्तियां उन्हीं से विस्तारित होती हैं। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे कृष्ण प्रेम की ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसे संसार में सुचारू रूप से जीने की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। साधु पुरुषों का कथन है कि जब आप आध्यात्मिक जीवन में संतुलित होते हो तो भौतिक जीवन स्वतः ही संतुलित हो जाता है।
इस माह को दामोदर मास 2 कारणों से कहा जाता है। पहला, यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को ओखल से बांधा था। उदर अर्थात पेट और दाम अर्थात रस्सी, तो दाम को उधर से बांधने के कारण इस मास को दामोदर मास कहते हैं। और दूसरा कारण है, एक बार भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास में राधा रानी से मिलने के लिए आने वाले थे। अत्यधिक देरी होने के कारण राधा रानी ने रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के पेट को मालती लताओं से बांध दिया था। इस कारण इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। इसीलिए सेवा कुंज के विग्रहों का नाम राधा दामोदर पड़ा। आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक भक्तों को पंचांग विधि से भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, हरि जागरण ताह स्नान तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम वर्तानम इतानी कार्तिकः। हरि कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण कर सकते हैं। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। तुलसी को जल आदि से सींचना चाहिए। और उद्यापनम, इस महीने में जिस भी वस्तु का त्याग किया जाता है तो व्रत पूरा होने के बाद इस माह के अंत में उस वस्तु को ब्राह्मणों या वैष्णवों को दान में देकर उद्यापन करना चाहिए। दीपदान, इस महीने में दीपदान की बड़ी महिमा है। प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में कम से कम 1 मिट्टी का दिया लेकर तिल का तेल या उसमें देसी घी डालकर भगवान दामोदर को अर्पित करना चाहिए। स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है। कहा जाता है, एकादशे परम दातम दीपकम प्रज्वलम मूषकः मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परम गते वापसः। अर्थात एक बार कार्तिक मास की एकादशी के दिन एक व्यक्ति ने भगवान को एक दीपक समर्पित किया और उसको रख दिया। जब ज्योति धीमी पड़ने लगी तो घी खाने के लालच में एक चूहा वहाँ आया और जैसे ही उसने बाती को अपने मुंह में डाला तो उसका मुंह जल गया। उसने पूंछ से आग बुझाना चाहा तो उसकी पूंछ में भी आग लग गई। वह जोर जोर से उछलने लगा अपनी आग बुझाने के लिए। भगवान ने सोचा और कहा, अरे देखो, मूषक योनि में होते हुए भी यह मूषक मुझे दीपदान कर रहा है। इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करके वह चूहा मनुष्य दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके और भक्ति करके अंत में भगवत धाम को चला गया। जब अनजाने में किया गया दीपदान इतना फलदायी हो सकता है तो जो भक्त पूरी श्रद्धा से पूरे महीने भगवान दामोदर को दीप अर्पित करते हैं तो भगवान उन्हें कौन सी गति प्रदान करते होंगे। एक दीपक करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त करके हजारों गायों को दान करने का फल प्रदान करता है। जो भगवान के नाम का जप करता है उसे कई हजार गुना जप करने का फल प्राप्त होता है। जो इस महीने में धामवास या धाम परिक्रमा करता है उसे शाश्वत वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होती है। तो है ना यह डिस्काउंट सेल का महीना, तो आप भी अधिक से अधिक इस सेल का फ़ायदा उठाइए और भगवान की भक्ति व प्रेम प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इस कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी हम पर भी कृपा करें और आप सब लोगों पर भी कृपा करें। कार्तिक मास महा महोत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।
हरे कृष्णा।